प्रणाम, सुप्रभात साथियों। हमारे साथ में हैं हमारे प्रिय साथी रविकांत जी। और हमेशा से आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि हमारे साथ रविकांत जी रहते हैं और उनको कविताएं भी पसंद आती हैं। अच्छा, ये बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं भी एक बेहतर वक्ता बनूं। तो इनके कुछ सवाल थे, कुछ जवाब थे कि मैं कैसे इस चीज़ को सीख सकूं, मंचों पर कैसे बोल सकूं। क्या आपके अंदर इच्छा जागृत हुई कि आप हमसे सवाल करने लगे? आप बताओ रविकांत जी। मेरा जागृत ये हुई कि मैं कई दिनों से चाह रहा था बोलने के लिए। अच्छा, लेकिन आप बोलूँगा, प्रयास जारी है। चलिए, प्रयास ही जरूरी है, संघर्ष करने वाला ही महान होता है। संघर्ष करो, करता है किसी का शेर ना कि करो परिश्रम मुकाम मिल जाएगा। आपकी मानवता में इंसान घुल जाएगा। श्रद्धा रखें दिल के अंदर, मुकाम क्या भगवान मिल जाएगा। क्या बात है। तो आप परिश्रम करेंगे, भगवान मिल जाएगा। तो कुछ टिप्स आपको मैं बता दूं। मंच पर बहुत सारे साथी हमारे बोलते हैं, बहुत सारे वक्ता समाज में प्रयास करते हैं, बहुत लोग बोल भी रहे हैं। तो आपको जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो आपको मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। ये हमारे साथ जैकी देखिए हमेशा साथ में रहते हैं, इनको भी सिखाना है, कुछ बोलना है। तो देखें, मंच पर बोलने से पहले आप मंच किस प्रकार का है। यदि आप किसी विद्यालय संबंधी मंच में जा रहे हैं तो विद्यालय में आप जा रहे हैं, वार्षिक उत्सव हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कोई उत्सव हो तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कोटेशन ऐसा हो, कुछ शेरो शायरी, कुछ वाक्य, कुछ किसी महापुरुषों के वाक्यांश, उन चीज़ों को याद करना जरूरी है। सबसे पहले आदमी याद नहीं करेगा तो कैसे बोलेगा। याद करना जरूरी है, क्योंकि भाई जहाँ जाएंगे आप बोलना है तो वहाँ याद तो आपको करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले, आप जितने भी साथी हैं वो सभी लोग इस बात को गौर करेंगे, कुछ चीज़ें आप याद करें, पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ उसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। आप अपने मंच है, अपने दिमाग में जो चीज़ें आप रखें, अपने दिमाग में उस चीज़ को हमेशा रिपीट करते रहें कि मैं जाऊंगा तो क्या कहूँगा, क्या नहीं कहूँगा, उसको एक जगह लिख लें और प्रैक्टिस करते रहें। शुरुआत धीरे धीरे करें, आप एक बेहतर वक्ता के रूप में होंगे। लेकिन सुनने की क्षमता रखें, आप सुनते कम हैं। नहीं, सुनते अधिक है, लेकिन अब प्रयास जारी है। प्रयास जारी। तो कुछ टॉपिक मैं देता हूँ, कुछ शब्द आप हमारे बीच में रखें, दर्शकों के साथ रखें, ताकि उनको लगे कि नहीं रविकांत जी प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ चीज़ सोशल चीज़ें हो जिसमें कोई आप शब्द वाक्य, आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए किस विषय पर। हम बोलना चाहेंगे सामाजिक विषय पे। हम बोलना शुरुआत करें। अजय है, आपका स्वागत है। धीरे धीरे प्रयास आप करते रहें, प्रयास ही सफल होगा एक दिन है? बिना मेहनत के ताकतो ताज नहीं होता। आपके लिए रविकांत जी के लिए शेर कि बिना परिश्रम के कोई सरताज नहीं होता, बिना मेहनत के ताकतो ताज नहीं होता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, जुगनू रोशनी को मोहताज नहीं होता। तो आप तो जुगनू हैं भाई, आप मंजिल ढूंढ लेंगे, आप रोशनी को मोहताज नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या आप कुछ आज से शुरू करेंगे? मैं एक टॉपिक आपको छोटी सी टॉपिक देता हूँ, छोटी सी टॉपिक जैसे पर्यावरण, हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। आप पर्यावरण को सुरक्षित करने का, पर्यावरण को शुद्ध रखने का, पर्यावरण को कैसे हम लोग बचाएं, नेचर को कैसे बचाएं, इस विषय पर 2 शब्द आप कह दें। पर्यावरण कैसे हमारे बीच में बचे। पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जी, इसी से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पर्यावरण लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी जी जी, उसके बिना पेड़ लगाना कोई भी नहीं जी सकता। बात सही है। ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। ये पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो पर्यावरण के संरक्षण के कुछ उपाय हैं, 1-2 कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण पेड़ हम लोग लगाते रहें जी, और इसी तरह हम लोगों को हवा ऑक्सीजन मिलता रहे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा तक पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, अपने आसपास साफ सफाई रखें, वातावरण को शुद्ध रखें। और मैंने देखा है कई संस्थाएं हैं जो सामाजिक संस्थाएं पेड़ पौधा लगाती हैं, इन सभी लोगों को भी बधाई के पात्र हैं भाई, ये सभी लोग भी बधाई। आगे फिर एक बार हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे इसी शब्दों के साथ, इसी विषय पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।